हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सनातन धर्म। आज हम 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती सहित मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत विशाल और सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। सो शिव जी महाराज पार्वती जी सहित उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, आज मेरा मन चौसर खेलने को कर रहा है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर चौसर खेलने को तैयार हो गए। खेल प्रारंभ हो गया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने को आया। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए हम दोनों में से किसकी जीत होगी। पुजारी बोला कि जीत शंकर भगवान की होगी, परंतु हुआ इसका उल्टा, अर्थात जीत पार्वती जी की हुई। तब पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के अपराध में पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी हो गया। कुछ समय बाद वहाँ पर कुछ अप्सराएं पूजा करने को आई और पुजारी को कुष्ठ देखकर उससे कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें बता दी। पुजारी की करुणा कहानी सुनकर अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो और देवों के देव श्री महादेव जी का विधि पूर्वक पूजन करने से वे निश्चय ही तुम्हारा यह कष्ट दूर करेंगे। ये सुनकर पुजारी जी ने उत्सुकतावश व्रत की विधि पूछी। तब एक अप्सरा ने कहा कि हे पुजारी, जब सोमवार को व्रत करे तब संध्यापसना के उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि पूजन सामग्री लेकर प्रदोष काल में शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर 1 अंगा शिव जी को अर्पण करे। शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित करे और स्वयं भी प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार करने के पश्चात 17वें सोमवार को पाँव भर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये सब विधि विधान बताकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी यथाविधि 16 सोमवार का व्रत कर रोग मुक्त हो गया और नियमित पूजा करने लगा। कुछ समय बाद श्री शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी को देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। तब कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। तब कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। कार्तिकेय जी के बताने पर अपने विवाह की इच्छा से उसने यथाविधि व्रत किया। फलतः वो विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथिनी जिसको जयमाला पहना देगी उसी के साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूँगा। अतः वो ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हाथिनी ने चारों ओर घूमकर अंत में उसी को माला पहनाई। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सुंदर कन्या पाकर वो सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे सब राजकुमारों को छोड़कर हाथिनी ने आपको ही जयमाला पहनाई। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत यथाविधि बताया। अपने पति से सुनकर राजकन्या ने भी सपुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किए। पुत्र ने बड़ा होने पर माता से पूछा कि किस पुण्य के प्रताप से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि व्रत बताया। तब राज्य प्राप्ति के कामना से वो भी व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उसका अपहरण किया और आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास हो जाने पर ब्राह्मण को राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वो इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर मंदिर में चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया
तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू इस पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। तब रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास पहुँच गई। बुढ़िया ने दीन दशा देख उसने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार बेचने को भेजा। दुर्भाग्यवश मार्ग में बहुत जोर की आंधी आने से पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर उसे भगा दिया। वहाँ से चलकर तेली के यहाँ पहुँची तो सब पाट अटक गए। उसने भी निकाल दिया। वह बेचारी प्यास से बेचैन होकर पानी पीने के लिए नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। फिर सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस वृक्ष के नीचे जाती वहीं सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे गुसाई के पास ले गए। उसे देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए उन्होंने कहा, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया कि पति की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं महादेव जी के पूजन को मंदिर में नहीं गई। रानी की यह बात सुन गुसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना करने के बाद उससे कहा कि हे बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिपूर्वक व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने गुसाई जी से जाकर कहा कि महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने सहस्र आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजवाए, घर घर मंगलाचार हुए। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद से रहने लगे और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा को पढ़ता व सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि कलिकाल में ये व्रत सर्व कामनाओं को देने वाला है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब हम शिव जी का आरती पढ़ेंगे। त्रिगुण शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाधांबर। बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।